ठंडी दिल्ली की रात में अंजलि अपने पिता के पुराने कोठरी में अपनी खोज शुरू करती है। उसे एक पीला लिफाफा मिलता है, उसके पिता का एक संदेश जो केवल उसकी आंखों के लिए था। अंजलि पत्र पढ़ना शुरू करती है। शब्द समय के पार एक पुल है। अंजलि ध्यान से सुनती है जब उसकी मां बोलती है, इस बात से अनजान कि उसके दुनिया को हिला देने वाला रहस्य क्या है। मां की आंखों में आंसू भर आते हैं क्योंकि वह एक लंबे समय से छिपे रहस्य को कबूल करती है। हाँ अंजलि, मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन तुम मेरी बेटी हो। तुम्हारे असली माता पिता हमारे सबसे अच्छे दोस्त थे, आदित्य और सरिता। अंजलि का दिल खबर सुनकर टूट जाता है, लेकिन वह अपने पिता के अंतिम शब्दों में ताकत पाती है। अंजलि लाजपत नगर पहुंचती है। उसकी निगाहें जर्जर घर नंबर 24 की ओर खिंची जाती हैं। अंजलि के मन में एक बेचैनी की लहर दौड़ जाती है जब वह गिरती दीवारों को देखती है। एक चौकीदार ने अंजलि में एक परिचित चेहरा पहचाना। आपका चेहरा बिल्कुल आदित्य साहब जैसा है, क्या आप उनकी बेटी हैं? बिटिया की उड़ान एक छोटे से गांव की कहानी है, जहां रमेश नाम का एक गरीब किसान अपनी होशियार बेटी गुड्डी के बड़े सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। गुड्डी पढ़ाई में तेज होती है, लेकिन गांव के लोग ताने मारते हैं कि एक किसान की बेटी क्या कर पाएगी। फिर भी रमेश और मास्टर जी की मदद से गुड्डी अपने सपनों को नहीं छोड़ती। रमेश अपनी गरीबी के बावजूद अपनी बेटी को शहर में प्रतियोगी परीक्षा दिलाने के लिए अपने बैल तक बेच देता है। गुड्डी कड़ी मेहनत करके परीक्षा में सफल होती है और एक दिन अफसर बनकर गांव लौटती है। वही लोग जो उसे ताने मारते थे अब तालियां बजाते हैं। रमेश की आंखों में गर्व के आंसू होते हैं और गुड्डी सबको बताती है कि अगर सपने सच्चे हों और मेहनत ईमानदार हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। यह कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा और आत्मविश्वास के दम पर कोई भी बाधा पार की जा सकती है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। ठंडी दिल्ली की रात में अंजलि अपने पिता के पुराने कोठरी में अपनी खोज शुरू करती है। उसे एक पीला लिफाफा मिलता है, उसके पिता का एक संदेश जो केवल उसकी आंखों के लिए था। अंजलि पत्र पढ़ना शुरू करती है। शब्द समय के पार एक पुल है। अंजलि ध्यान से सुनती है जब उसकी मां बोलती है, इस बात से अनजान कि उसके दुनिया को हिला देने वाला रहस्य क्या है। मां की आंखों में आंसू भर आते हैं क्योंकि वह एक लंबे समय से छिपे रहस्य को कबूल करती है। हाँ अंजलि, मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन तुम मेरी बेटी हो। तुम्हारे असली माता पिता हमारे सबसे अच्छे दोस्त थे, आदित्य और सरिता। अंजलि का दिल खबर सुनकर टूट जाता है, लेकिन वह अपने पिता के अंतिम शब्दों में ताकत पाती है। अंजलि लाजपत नगर पहुंचती है। उसकी निगाहें जर्जर घर नंबर 24 की ओर खिंची जाती हैं। अंजलि के मन में एक बेचैनी की लहर दौड़ जाती है जब वह गिरती दीवारों को देखती है। एक चौकीदार ने अंजलि में एक परिचित चेहरा पहचाना। आपका चेहरा बिल्कुल आदित्य साहब जैसा है, क्या आप उनकी बेटी हैं? बिटिया की उड़ान एक छोटे से गांव की कहानी है, जहां रमेश नाम का एक गरीब किसान अपनी होशियार बेटी गुड्डी के बड़े सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। गुड्डी पढ़ाई में तेज होती है, लेकिन गांव के लोग ताने मारते हैं कि एक किसान की बेटी क्या कर पाएगी। फिर भी रमेश और मास्टर जी की मदद से गुड्डी अपने सपनों को नहीं छोड़ती। रमेश अपनी गरीबी के बावजूद अपनी बेटी को शहर में प्रतियोगी परीक्षा दिलाने के लिए अपने बैल तक बेच देता है। गुड्डी कड़ी मेहनत करके परीक्षा में सफल होती है और एक दिन अफसर बनकर गांव लौटती है। वही लोग जो उसे ताने मारते थे अब तालियां बजाते हैं। रमेश की आंखों में गर्व के आंसू होते हैं और गुड्डी सबको बताती है कि अगर सपने सच्चे हों और मेहनत ईमानदार हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। यह कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा और आत्मविश्वास के दम पर कोई भी बाधा पार की जा सकती है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। ठंडी दिल्ली की रात में अंजलि अपने पिता के पुराने कोठरी में अपनी खोज शुरू करती है। उसे एक पीला लिफाफा मिलता है, उसके पिता का एक संदेश जो केवल उसकी आंखों के लिए था। अंजलि पत्र पढ़ना शुरू करती है। शब्द समय के पार एक पुल है। अंजलि ध्यान से सुनती है जब उसकी मां बोलती है, इस बात से अनजान कि उसके दुनिया को हिला देने वाला रहस्य क्या है।
मां की आंखों में आंसू भर आते हैं क्योंकि वह एक लंबे समय से छिपे रहस्य को कबूल करती है। हाँ अंजलि, मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन तुम मेरी बेटी हो। तुम्हारे असली माता पिता हमारे सबसे अच्छे दोस्त थे, आदित्य और सरिता। अंजलि का दिल खबर सुनकर टूट जाता है, लेकिन वह अपने पिता के अंतिम शब्दों में ताकत पाती है। अंजलि लाजपत नगर पहुंचती है। उसकी निगाहें जर्जर घर नंबर 24 की ओर खिंची जाती हैं। अंजलि के मन में एक बेचैनी की लहर दौड़ जाती है जब वह गिरती दीवारों को देखती है। एक चौकीदार ने अंजलि में एक परिचित चेहरा पहचाना। आपका चेहरा बिल्कुल आदित्य साहब जैसा है, क्या आप उनकी बेटी हैं? बिटिया की उड़ान एक छोटे से गांव की कहानी है, जहां रमेश नाम का एक गरीब किसान अपनी होशियार बेटी गुड्डी के बड़े सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। गुड्डी पढ़ाई में तेज होती है, लेकिन गांव के लोग ताने मारते हैं कि एक किसान की बेटी क्या कर पाएगी। फिर भी रमेश और मास्टर जी की मदद से गुड्डी अपने सपनों को नहीं छोड़ती। रमेश अपनी गरीबी के बावजूद अपनी बेटी को शहर में प्रतियोगी परीक्षा दिलाने के लिए अपने बैल तक बेच देता है। गुड्डी कड़ी मेहनत करके परीक्षा में सफल होती है और एक दिन अफसर बनकर गांव लौटती है। वही लोग जो उसे ताने मारते थे अब तालियां बजाते हैं। रमेश की आंखों में गर्व के आंसू होते हैं और गुड्डी सबको बताती है कि अगर सपने सच्चे हों और मेहनत ईमानदार हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। यह कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा और आत्मविश्वास के दम पर कोई भी बाधा पार की जा सकती है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। ठंडी दिल्ली की रात में अंजलि अपने पिता के पुराने कोठरी में अपनी खोज शुरू करती है। उसे एक पीला लिफाफा मिलता है, उसके पिता का एक संदेश जो केवल उसकी आंखों के लिए था। अंजलि पत्र पढ़ना शुरू करती है। शब्द समय के पार एक पुल है। अंजलि ध्यान से सुनती है जब उसकी मां बोलती है, इस बात से अनजान कि उसके दुनिया को हिला देने वाला रहस्य क्या है। मां की आंखों में आंसू भर आते हैं क्योंकि वह एक लंबे समय से छिपे रहस्य को कबूल करती है। हाँ अंजलि, मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन तुम मेरी बेटी हो। तुम्हारे असली माता पिता हमारे सबसे अच्छे दोस्त थे, आदित्य और सरिता। अंजलि का दिल खबर सुनकर टूट जाता है, लेकिन वह अपने पिता के अंतिम शब्दों में ताकत पाती है। अंजलि लाजपत नगर पहुंचती है। उसकी निगाहें जर्जर घर नंबर 24 की ओर खिंची जाती हैं। अंजलि के मन में एक बेचैनी की लहर दौड़ जाती है जब वह गिरती दीवारों को देखती है। एक चौकीदार ने अंजलि में एक परिचित चेहरा पहचाना। आपका चेहरा बिल्कुल आदित्य साहब जैसा है, क्या आप उनकी बेटी हैं? बिटिया की उड़ान एक छोटे से गांव की कहानी है, जहां रमेश नाम का एक गरीब किसान अपनी होशियार बेटी गुड्डी के बड़े सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। गुड्डी पढ़ाई में तेज होती है, लेकिन गांव के लोग ताने मारते हैं कि एक किसान की बेटी क्या कर पाएगी। फिर भी रमेश और मास्टर जी की मदद से गुड्डी अपने सपनों को नहीं छोड़ती। रमेश अपनी गरीबी के बावजूद अपनी बेटी को शहर में प्रतियोगी परीक्षा दिलाने के लिए अपने बैल तक बेच देता है। गुड्डी कड़ी मेहनत करके परीक्षा में सफल होती है और एक दिन अफसर बनकर गांव लौटती है। वही लोग जो उसे ताने मारते थे अब तालियां बजाते हैं। रमेश की आंखों में गर्व के आंसू होते हैं और गुड्डी सबको बताती है कि अगर सपने सच्चे हों और मेहनत ईमानदार हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। यह कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा और आत्मविश्वास के दम पर कोई भी बाधा पार की जा सकती है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। ठंडी दिल्ली की रात में अंजलि अपने पिता के पुराने कोठरी में अपनी खोज शुरू करती है। उसे एक पीला लिफाफा मिलता है, उसके पिता का एक संदेश जो केवल उसकी आंखों के लिए था। अंजलि पत्र पढ़ना शुरू करती है। शब्द समय के पार एक पुल है। अंजलि ध्यान से सुनती है जब उसकी मां बोलती है, इस बात से अनजान कि उसके दुनिया को हिला देने वाला रहस्य क्या है। मां की आंखों में आंसू भर आते हैं क्योंकि वह एक लंबे समय से छिपे रहस्य को कबूल करती है। हाँ अंजलि, मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन तुम मेरी बेटी हो। तुम्हारे असली माता पिता हमारे सबसे अच्छे दोस्त थे, आदित्य और सरिता। अंजलि का दिल खबर सुनकर टूट जाता है, लेकिन वह अपने पिता के अंतिम शब्दों में ताकत पाती है। अंजलि लाजपत नगर पहुंचती है। उसकी निगाहें
जर्जर घर नंबर 24 की ओर खिंची जाती हैं। अंजलि के मन में एक बेचैनी की लहर दौड़ जाती है जब वह गिरती दीवारों को देखती है। एक चौकीदार ने अंजलि में एक परिचित चेहरा पहचाना। आपका चेहरा बिल्कुल आदित्य साहब जैसा है, क्या आप उनकी बेटी हैं? बिटिया की उड़ान एक छोटे से गांव की कहानी है जहां रमेश नाम का एक गरीब किसान अपनी होशियार बेटी गुड्डी के बड़े सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। गुड्डी पढ़ाई में तेज होती है, लेकिन गांव के लोग ताने मारते हैं कि एक किसान की बेटी क्या कर पाएगी। फिर भी रमेश और मास्टर जी की मदद से गुड्डी अपने सपनों को नहीं छोड़ती। रमेश अपनी गरीबी के बावजूद अपनी बेटी को शहर में प्रतियोगी परीक्षा दिलाने के लिए अपने बैल तक बेच देता है। गुड्डी कड़ी मेहनत करके परीक्षा में सफल होती है और एक दिन अफसर बनकर गांव लौटती है। वही लोग जो उसे ताने मारते थे अब तालियां बजाते हैं। रमेश की आंखों में गर्व के आंसू होते हैं और गुड्डी सबको बताती है कि अगर सपने सच्चे हों और मेहनत ईमानदार हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। यह कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा और आत्मविश्वास के दम पर कोई भी बाधा पार की जा सकती है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों। ठंडी दिल्ली की रात में अंजलि अपने पिता के पुराने कोठरी में अपनी खोज शुरू करती है। उसे एक पीला लिफाफा मिलता है, उसके पिता का एक संदेश जो केवल उसकी आंखों के लिए था। अंजलि पत्र पढ़ना शुरू करती है। शब्द समय के पार एक पुल है। अंजलि ध्यान से सुनती है जब उसकी मां बोलती है, इस बात से अनजान कि उसके दुनिया को हिला देने वाला रहस्य क्या है। मां की आंखों में आंसू भर आते हैं क्योंकि वह एक लंबे समय से छिपे रहस्य को कबूल करती है। हाँ अंजलि, मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन तुम मेरी बेटी हो। तुम्हारे असली माता पिता हमारे सबसे अच्छे दोस्त थे, आदित्य और सरिता। अंजलि का दिल खबर सुनकर टूट जाता है, लेकिन वह अपने पिता के अंतिम शब्दों में ताकत पाती है। अंजलि लाजपत नगर पहुंचती है। उसकी निगाहें जर्जर घर नंबर 24 की ओर खिंची जाती हैं। अंजलि के मन में एक बेचैनी की लहर दौड़ जाती है जब वह गिरती दीवारों को देखती है। एक चौकीदार ने अंजलि में एक परिचित चेहरा पहचाना। आपका चेहरा बिल्कुल आदित्य साहब जैसा है, क्या आप उनकी बेटी हैं? बिटिया की उड़ान एक छोटे से गांव की कहानी है जहां रमेश नाम का एक गरीब किसान अपनी होशियार बेटी गुड्डी के बड़े सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। गुड्डी पढ़ाई में तेज होती है, लेकिन गांव के लोग ताने मारते हैं कि एक किसान की बेटी क्या कर पाएगी। फिर भी रमेश और मास्टर जी की मदद से गुड्डी अपने सपनों को नहीं छोड़ती। रमेश अपनी गरीबी के बावजूद अपनी बेटी को शहर में प्रतियोगी परीक्षा दिलाने के लिए अपने बैल तक बेच देता है। गुड्डी कड़ी मेहनत करके परीक्षा में सफल होती है और एक दिन अफसर बनकर गांव लौटती है। वही लोग जो उसे ताने मारते थे अब तालियां बजाते हैं। रमेश की आंखों में गर्व के आंसू होते हैं और गुड्डी सबको बताती है कि अगर सपने सच्चे हों और मेहनत ईमानदार हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। यह कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा और आत्मविश्वास के दम पर कोई भी बाधा पार की जा सकती है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों। ठंडी दिल्ली की रात में अंजलि अपने पिता के पुराने कोठरी में अपनी खोज शुरू करती है। उसे एक पीला लिफाफा मिलता है, उसके पिता का एक संदेश जो केवल उसकी आंखों के लिए था। अंजलि पत्र पढ़ना शुरू करती है। शब्द समय के पार एक पुल है। अंजलि ध्यान से सुनती है जब उसकी मां बोलती है, इस बात से अनजान कि उसके दुनिया को हिला देने वाला रहस्य क्या है। मां की आंखों में आंसू भर आते हैं क्योंकि वह एक लंबे समय से छिपे रहस्य को कबूल करती है। हाँ अंजलि, मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन तुम मेरी बेटी हो। तुम्हारे असली माता पिता हमारे सबसे अच्छे दोस्त थे, आदित्य और सरिता। अंजलि का दिल खबर सुनकर टूट जाता है, लेकिन वह अपने पिता के अंतिम शब्दों में ताकत पाती है। अंजलि लाजपत नगर पहुंचती है। उसकी निगाहें जर्जर घर नंबर 24 की ओर खिंची जाती हैं। अंजलि के मन में एक बेचैनी की लहर दौड़ जाती है जब वह गिरती दीवारों को देखती है। एक चौकीदार ने अंजलि में एक परिचित चेहरा पहचाना। आपका चेहरा बिल्कुल आदित्य साहब जैसा है, क्या आप उनकी बेटी हैं? बिटिया की उड़ान एक छोटे से गांव की कहानी है जहां रमेश नाम का एक गरीब किसान अपनी होशियार बेटी
गुड्डी के बड़े सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। गुड्डी पढ़ाई में तेज होती है, लेकिन गांव के लोग ताने मारते हैं कि एक किसान की बेटी क्या कर पाएगी। फिर भी रमेश और मास्टर जी की मदद से गुड्डी अपने सपनों को नहीं छोड़ती। रमेश अपनी गरीबी के बावजूद अपनी बेटी को शहर में प्रतियोगी परीक्षा दिलाने के लिए अपने बैल तक बेच देता है। गुड्डी कड़ी मेहनत करके परीक्षा में सफल होती है और एक दिन अफसर बनकर गांव लौटती है। वही लोग जो उसे ताने मारते थे अब तालियां बजाते हैं। रमेश की आंखों में गर्व के आंसू होते हैं और गुड्डी सबको बताती है कि अगर सपने सच्चे हों और मेहनत ईमानदार हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। यह कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा और आत्मविश्वास के दम पर कोई भी बाधा पार की जा सकती है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों। ठंडी दिल्ली की रात में अंजलि अपने पिता के पुराने कोठरी में अपनी खोज शुरू करती है। उसे एक पीला लिफाफा मिलता है, उसके पिता का एक संदेश जो केवल उसकी आंखों के लिए था। अंजलि पत्र पढ़ना शुरू करती है। शब्द समय के पार एक पुल है। अंजलि ध्यान से सुनती है जब उसकी मां बोलती है, इस बात से अनजान कि उसके दुनिया को हिला देने वाला रहस्य क्या है। मां की आंखों में आंसू भर आते हैं क्योंकि वह एक लंबे समय से छिपे रहस्य को कबूल करती है। हाँ अंजलि, मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन तुम मेरी बेटी हो। तुम्हारे असली माता पिता हमारे सबसे अच्छे दोस्त थे, आदित्य और सरिता। अंजलि का दिल खबर सुनकर टूट जाता है, लेकिन वह अपने पिता के अंतिम शब्दों में ताकत पाती है। अंजलि लाजपत नगर पहुंचती है। उसकी निगाहें जर्जर घर नंबर 24 की ओर खिंची जाती हैं। अंजलि के मन में एक बेचैनी की लहर दौड़ जाती है जब वह गिरती दीवारों को देखती है। एक चौकीदार ने अंजलि में एक परिचित चेहरा पहचाना। आपका चेहरा बिल्कुल आदित्य साहब जैसा है, क्या आप उनकी बेटी हैं? बिटिया की उड़ान एक छोटे से गांव की कहानी है, जहां रमेश नाम का एक गरीब किसान अपनी होशियार बेटी गुड्डी के बड़े सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। गुड्डी पढ़ाई में तेज होती है, लेकिन गांव के लोग ताने मारते हैं कि एक किसान की बेटी क्या कर पाएगी। फिर भी रमेश और मास्टर जी की मदद से गुड्डी अपने सपनों को नहीं छोड़ती। रमेश अपनी गरीबी के बावजूद अपनी बेटी को शहर में प्रतियोगी परीक्षा दिलाने के लिए अपने बैल तक बेच देता है। गुड्डी कड़ी मेहनत करके परीक्षा में सफल होती है और एक दिन अफसर बनकर गांव लौटती है। वही लोग जो उसे ताने मारते थे अब तालियां बजाते हैं। रमेश की आंखों में गर्व के आंसू होते हैं और गुड्डी सबको बताती है कि अगर सपने सच्चे हों और मेहनत ईमानदार हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। यह कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा और आत्मविश्वास के दम पर कोई भी बाधा पार की जा सकती है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों।